नमस्कार। हिंदुस्तान मेल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्कान नागदा और मैं हूं आरती शर्मा। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा में अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार के मुताबिक इस हिंसा में 1700 से ज्यादा घर जला दिए गए। हिंसा प्रभावित इलाकों से अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं 10,000 लोग अब भी फंसे हुए हैं। हिंसा भड़कने के बाद राज्य में भारी संख्या में सुरक्षा बल अब भी तैनात है। मणिपुर में इन हिंसक घटनाओं को विदेशी मीडिया ने भी विस्तार से कवर किया है। इस कवरेज में हिंसा, सरकार की भूमिका और लोगों के विस्थापन जैसे मुद्दों को उठाया गया है। अमेरिकी मीडिया CNN ने शीर्षक दिया है, भारत के उत्तर पूर्व के एक राज्य में जाति संघर्ष क्यों भड़क गया। CNN के मुताबिक मणिपुर में लोगों ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। पिछले हफ्ते भारत की हिंदू राष्ट्रवादी बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने विषम परिस्थितियों में शूट एट साइट का आदेश दिया था। 7 मई को सेना ने कहा कि राज्य में व्यापक तरीके से निगरानी बढ़ा दी गई है। CNN ने आगे लिखा है कि म्यांमार सीमा से लगे मणिपुर में घरेलू संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। उत्तर कश्मीर की तरह यह राज्य भी ब्रिटिश शासन के दौरान प्रिंसली स्टेट था और देश की आजादी के 2 साल बाद 1949 में भारत में शामिल हुआ। एक आदिवासी नेता ने CNN से बात करते हुए कहा कि उनका घर तोड़ दिया गया और वे आर्मी कैंप में रहने को मजबूर हैं। एक और अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने हिंसा की घटना को छापते हुए शीर्षक दिया है, भारत के मणिपुर राज्य में जातीय संघर्ष में दर्जनों की मौत। अखबार ने लिखा है कि भारत के उत्तर पूर्व में स्थित सुदूर राज्य मणिपुर में जातीय संघर्ष में दर्जनों लोगों की मौत हुई है। 4 मई तक यह हिंसा असाधारण स्तर पर पहुंच गई, जब लोगों ने घरों, गाड़ियों और चर्चों में आग लगाना शुरू कर दिया। इससे निपटने के लिए सरकार ने 10,000 जवानों और अर्धसैनिक बलों को राज्य में तैनात कर दिया। 5 मई को राज्य के राज्यपाल ने विशेष परिस्थितियों में हिंसा पर काबू पाने के लिए शूट एट साइट मतलब देखते ही गोली मारने का आदेश दिया था। यह अभी साफ नहीं है कि मरने वाले 54 लोगों में ऐसे भी शामिल है या नहीं। अखबार ने आगे लिखा, सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि उन्होंने अधिकतर हिंसा प्रभावित जिलों में हालात को नियंत्रण कर लिया है, लेकिन सरकार ने इंटरनेट बंद कर रखा है, कर्फ्यू लगा हुआ है और वहां जाने वाली ट्रेनें रद्द है। ऐसे में यह कहना असंभव है कि यह सही है। कतर के मीडिया नेटवर्क अल जजीरा ने शीर्षक दिया है, भारत के मणिपुर में जाति संघर्ष क्यों शुरू हुआ। अल जजीरा ने अपनी खबर में लिखा है कि हिंसा में 54 लोगों की मौत हुई, 23,000 लोग विस्थापित हो गए। इनमें से ज्यादातर आर्मी कैंप में रह रहे हैं। हिंसा के बाद इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया गया और 9 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। 7 मई को आर्मी ने कहा कि रात में कोई नई हिंसा नहीं हुई। चुरचानपुरा जिले जहां से हिंसा की शुरुआत हुई, यहां 3 घंटे के लिए कर्फ्यू हटाया गया। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने घटना का शीर्षक दिया है, नॉर्थ ईस्ट भारत में जातीय हिंसा में हजारों लोगों के विस्थापित होने की डरावनी कहानी आई। अखबार ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी AFP की वो खबर लगाई है जिसमें प्रभावित लोगों से बात की गई है। ममांग वेफी उन्हीं प्रभावित लोगों में है। ममांग ने बताया कि उनके गांव पर भीड़ के हमले के बाद वे 3 रातों तक जंगल में छिपे रहे। ममांग 5 बच्चों के पिता है और फिलहाल 900 लोगों के साथ आर्मी कैंप में रह रहे हैं। ममांग ने बताया, मेतेई लोगों ने पहले 26 या 27 घरों को आग के हवाले कर दिया, फिर वे दोबारा आए और सभी 92 घरों में आग लगा दी। चर्च और स्कूलों में बुरी तरह से तोड़फोड़ किया। वहीं ब्रिटिश मीडिया BBC ने घटना पर शीर्षक दिया है, मणिपुर उत्तर पूर्व राज्य में जाति संघर्ष के कारण हजारों विस्थापित हुए। BBC ने विस्थापित हुए लोगों की कई तस्वीरें शेयर की। लिखा है कि भारतीय राज्य मणिपुर में जाति संघर्ष के कारण दर्जनों लोगों की मौत हुई है। भीड़ ने कई जगहों पर घरों, गाड़ियां, चर्च और मंदिरों पर हमला किया। विस्थापित हुए लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे हैं। राज्य के कई हिस्सों में अब भी तनावपूर्ण स्थिति है। इसके अलावा कई और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान ने समाचार एजेंसियों के हवाले से इस घटना को कवर किया है।